आप इन चीज़ों को नहीं झेल सकते। तो पहला देखो, जीरो dt होने से फायदे क्या हुए, पहले ये देखो। फायदा ये है, वोलेटिलिटी बढ़ने के साथ साथ प्रीमियम्स घट चुकी हैं। तो जहां पे प्रीमियम नहीं होंगी, थीटा डीके आपको नहीं मिलने वाला होगा। आपके पास रिस्क कमाने के लिए जो सेलर, अगर आप सेलिंग के मैं मेथड से बता रहा हूं, अगर आप सेलर हो और आपके पास सिर्फ 10 रुपए हैं कमाने के लिए, तो आपके पास रिस्क 100 रुपए है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू टेक गेनर्स अगेन। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं और ये एक तरीके का रियलिटी चेक समझना या फिर आप समझना कि इस वक्त जो जीरो dt आपको सुनने को मिलता है हर जगह पे, आप अगर न्यू कमर हो तो इन सारी चीज़ों का मीनिंग क्या है, जीरो dt से क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हुए हैं, और इस वक्त अगर मार्केट में आप जीरो dt बेसिकली जीरो डेज टू एक्सपायरी ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको थोड़ा लास्ट तक देखना, तब मैं आपको समझाऊंगा। देखो, जीरो dt का मेनली मीनिंग हो गया, जब अपने पास निफ्टी और बैंक निफ्टी थे, जब हमारे पास दो ही इंडेक्स थे जिनको हम ट्रेडिंग कर रहे थे मेनली, तो हमें ये पता होता था कि पिछले एक साल से अगर देखें कि वेडनेसडे को बैंक निफ्टी एक्सपायर होगी और थर्सडे को निफ्टी एक्सपायर होगी। ठीक है, तो जब हम वीकली ट्रेडिंग करते थे तो आराम से हमने क्या किया, एक हफ्ते पहले अपनी ट्रेड बनाई, वेडनेसडे को एक्सपायरी डे पे बहुत सारा थीटा डीके मिलेगा, उसके बेसिस पे हम ट्रेड करते थे और 7 दिन में थीटा डीके खाने का ट्राई करते थे। ठीक है, तो उस टाइम पे आपने देखा होगा कि जो लास्ट डे ऑफ एक्सपायरी होता था, उस टाइम पे क्या होता था, हमारे पास प्रीमियम बहुत लो होती थी, क्योंकि ऑब्वियसली थीटा डीके हो चुका है और जो आउट ऑफ द मनी के स्ट्राइक्स है उनमें कोई प्रीमियम नहीं है। सिमिलर गोज फॉर निफ्टी ऑल्सो। तो अभी रिसेंटली क्या हो गया है कि अगर इस महीने के लास्ट से देखें तो नॉर्मली मैं बिल्कुल वीकली बेसिस की बात कर रहा हूं कि अपना मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये 5 दिन होते हैं ट्रेडिंग के। ठीक है, मंडे के दिन हमें क्या मिल गया है अभी, मिड कैप निफ्टी। तो बेसिकली मिड कैप की जो एक्सपायरी है वो किस दिन है, मंडे के दिन। ठीक है, अब एक्सपायरी मतलब कि इस दिन इसके जितने भी आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस होंगे वो सारे जीरो हो जाएंगे। क्लियर है। ट्यूसडे के दिन हमारे पास क्या है, फिन निफ्टी। ओके, इसकी भी एक्सपायरी ट्यूसडे के दिन। बैंक निफ्टी वेडनेसडे के दिन और निफ्टी थर्सडे के दिन, और फ्राइडे के दिन अपने पास क्या है, सेंसेक्स। ओके, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि 5 के 5 दिन हमारे पास जीरो dt है, मतलब 5 के 5 दिन एक्सपायरी है। तो जो लोग पहले ओनली एक्सपायरी ट्रेडिंग करते थे, आपको याद होगा कई लोग ऐसे भी थे जो वीकली पूरी ट्रेड ना करते हुए सिर्फ एक्सपायरी डे पे ट्रेड करते थे, क्योंकि उनको उस दिन वो आउट ऑफ द मनी के जो ऑप्शन हुआ करते थे उनको जीरो करना था और उस दिन उनको ट्रेड करना आसान लगता था एक टाइम पे। ठीक है, बट अभी मैं रिसेंट की बात बताता हूं, मिड कैप निफ्टी में अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि सिंपल एक 2-2, 4-4 रुपए के जो ऑप्शंस थे वो 20-20, 30-30, 50-50 गुना हो गए। अब जो सेलर होगा मान लो उस टाइम पे, तो इन वॉलिटिलिटी को क्या वो झेल सकता है? अगर आप फुल रिस्क मैनेजमेंट पे नहीं हो, हेज पे नहीं हो, तो आप इन चीजों को नहीं झेल सकते। तो पहला देखो, जीरो dt होने से फायदे क्या हुए, पहले ये देखो। फायदा ये है कि आपको, अगर आप पूरे हेज पोजीशन के साथ, पूरा सिक्योरिटी के साथ अगर ट्रेड करते हो तो आपको 5 दिन मिल रहे हैं, जिसमें से अगर एक्सपायरी ट्रेडिंग जिस हिसाब से पहले होती थी उस हिसाब से करते तो आपको सारा का सारा थीटा डीके खाने को मिलेगा। आउट ऑफ द मनी से वो सारी चीजें जीरो हो जाएंगी। ठीक है, और जो रिजल्टिंग फेवर में जो आपका एब्सोल्यूट प्रॉफिट है वो आज के आज एक ही दिन में डीके होना है, आज ही रिजल्ट है सब कुछ आपका। अगर जो क्या बोलेंगे आप इसको, आपका जो इस टाइम का मार्केट का व्यू है अगर वो सही रहा तो आप सब कुछ जीरो कर ले जाएंगे। ठीक है, पर अगर इसी के अगेंस्ट में नुकसान देखें तो क्या है, नुकसान ये है कि जीरो dt होने की वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्यों डरते थे एक्सपायरी पर ट्रेड करने से, बिकॉज ऑफ डेल्टा एंड गामा, क्योंकि थीटा नहीं हो सकता। देखो, अगर आपके पास थीटा नहीं है, मतलब आपके पास सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू है, उसमें थीटा एडेड नहीं है, तो आपको डेल्टा और गामा, मतलब मार्केट का जो मूवमेंट है, वॉलिटिलिटी है, वो आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। गामा ब्लास्ट करके मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो इसी बेसिस पे थी कि आपके पास थीटा नहीं होगा तभी आप इसमें विन कर सकते हो। तो आप एक बात बताओ मुझे कि आप कोई भी दिन चुन लो, मान लो मिड कैप निफ्टी है, आप इसका एक्सपायरी ट्रेडिंग कर रहे हो और आपने 5-5 रुपए के चीजें बेच रखी हैं, आपको चाहिए कि मैं यार ये 10 रुपए खा सकता हूं क्या, पर इमेजिन करो कि एक्सपायरी दिन चल रहा है, इसमें हाईएस्ट टू हाईएस्ट जो एक्चुअल में थीटा डीके करने के लिए चीजें होंगी ना, वो ज्यादा से ज्यादा 1-2 रुपए, 5 रुपए आपको मिलने हैं। बट अगर मार्केट में मूवमेंट आ गया, मार्केट में मूवमेंट आया तो ये 50 की चीज, वो 5 की चीज 50 होने में कितना मिनट लगाएगी,
बिल्कुल भी नहीं। मतलब आपको 5 मिनट भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, 1 मिनट की कैंडल में ये आपके 5 के 50 हो सकते हैं। तो आपको एक साइड में गेन करने के लिए, मतलब जैसे ये बढ़ने लगा तो एक साइड में गेन करने के लिए आपके पास ओनली 5 पॉइंट है जो कि जीरो नहीं हो जाएंगे उस मिनट के आसपास, ये 3 बजे ही जीरो होगा। इस साइड में आपके पास एसएल लगाने के लिए सिर्फ 5 पॉइंट है। मतलब आप कितनी देर तक गेम खेल सकते हो? 10 पॉइंट तक। मतलब इस साइड में भी 5 पॉइंट कैसे लगा सकते हो, इस पॉइंट में भी 5 साइड कैसे लगा सकते हो, सिर्फ इतना ही है आपके पास, इससे ज्यादा आपके पास मौका नहीं है। तो जीरो डीटी होने की वजह से क्या हुआ कि जो एक्सपायरीज पे धीरे 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 वॉलेटिलिटी बढ़ती गई, क्योंकि लोग तो एक्सपायरी ट्रेडिंग करेंगे ही करेंगे, उसमें वो रुकने नहीं वाले। बट वॉलेटिलिटी बढ़ने के साथ साथ प्रीमियम्स घट चुकी हैं। तो जहां पे प्रीमियम नहीं होंगी, थीटा डीके आपको नहीं मिलने वाला होगा। आपके पास रिस्क कमाने के लिए जो सेलर, अगर आप सेलिंग के मैं मेथड से बता रहा हूं, अगर आप सेलर हो और आपके पास सिर्फ 10 रुपए हैं कमाने के लिए, तो आपके पास रिस्क 100 रुपए है। तो इन सब जगहों पे अगर आप ट्रेडिंग करना भी चाहते हो तो आपको हेजिंग की नीड पड़ेगी। आप बिना हेजिंग के मत करना, वरना आपको बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। दूसरा आपको ध्यान देना है यहां पे किस चीज का? लिक्विडिटी का। अब लिक्विडिटी में क्यों बोल रहा हूं? यहां पे देखो, बैंक निफ्टी और निफ्टी की प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है। क्यों? क्योंकि इनके जो ऑप्शंस हैं वो बहुत सालों पहले आ चुके हैं, ठीक है, और बहुत सालों से उन ऑप्शंस में ट्रेडिंग होते 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 लोगों को डेली आदत लग चुकी है। मैं सालों से बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा हूं, ठीक है, बहुत टाइम से निफ्टी देख रहा हूं, तो लोग यहां पे किए जा रहे हैं, तो यहां पे लिक्विडिटी का कभी कोई इशू है ही नहीं। फिर उसके बाद फिन निफ्टी आया। जब फिन निफ्टी की एक्सपायरी रिलीज हुई कि ट्यूसडे को फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो फिन निफ्टी में लगभग 1 से 1.5 साल लगा लिक्विडिटी आने में, ठीक है। देन उसके बाद क्या हुआ? सेंसेक्स और मिड कैप निफ्टी आ गए। तो इनमें भी टाइम लगेगा, पर हमारी आदत क्या है कि जैसे ही कोई इंस्ट्रूमेंट आया, अरे एक्सपायरी है इसमें ट्रेड करेंगे, तो कई बार क्या है ना, बिगिनर्स लक में आपको इनमें प्रॉफिट भी हो जाता है, क्योंकि आपको एक्सपायरी दिख रही है, जीरो हो जाना है सब कुछ, तो कई बार आपको दिखता है कि आपके कैपिटल पे 3-3, 4-4% आपको मिल गया, पर उसको जाने में मिनट भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है। कई बार आपको इश्यूज आएंगे, बड़े कैपिटल से ट्रेड नहीं कर सकते आप। बहुत कम लोगों को देखोगे जो सेंसेक्स और मिड कैप में अपने फुल कैपिटल से ट्रेडिंग कर रहे होंगे, क्योंकि उसको भी रिस्क की नॉलेज है कि यहां पे लिक्विडिटी नहीं मिली मुझे किसी टाइम पे, मैं बहुत 100 करोड़ से नहीं कर सकता, अभी यहां पे नहीं हो पाएगा गेम। बट वही चीज अगर यहां पे देखा जाए तो निफ्टी बैंक निफ्टी में 100 करोड़ कुछ भी नहीं माने जाएंगे, क्योंकि यहां पे इतनी ज्यादा लिक्विडिटी है कि ऑप्शन सेलिंग के लिए 100 करोड़ कुछ भी नहीं है अगर यहां पे देखा जाए। तो मैं अभी इस वक्त बैंक निफ्टी में ही क्यों हूं या निफ्टी में ही क्यों हूं? क्योंकि मुझे यहां पे पता है कि यहां पे अगर मुझे ट्रेडिंग करनी है तो मुझे लिक्विडिटी का इश्यू तो नहीं झेलना है। दूसरा, ये इंडेक्स इतने मैच्योर हो चुके हैं, कि इनमें बिना किसी फालतू न्यूज के कोई डिसरप्टिव मूव नहीं आने वाला। किसी फालतू न्यूज, मतलब अब वॉर ही अनाउंस हो गई है तो फिर कुछ नहीं कर सकते, पूरी मार्केट ही गिरने वाली है, तेजी से क्रैश होने वाली है। अदरवाइज डेली बेसिस पे मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। मतलब इनको मैनिपुलेट करने के लिए ना बहुत मेहनत चाहिए, इनको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। बट अभी इस वक्त जो मिड कैप निफ्टी के ऑप्शंस हैं, सेंसेक्स के ऑप्शन है ना, ये इतने मैच्योर है ही नहीं कि आप इनको फुल कैपिटल से ट्रेड कर सको। तो आपको जीरो डीटी में ना सिर्फ लालच के साथ नहीं जाना है कि यार जीरो डीटी है, डेली एक्सपायरी। अपन क्या करते हैं, जो हमारी अब मेनली मैं सोच बताता हूँ, सोच कहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है कि बैंक निफ्टी में जो मेरी स्ट्रेटजी चल रही थी एक्सपायरी डे वाली, मैं काम करता हूँ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे फुल कैपिटल के साथ मैं अपनी सेम स्ट्रेटजी को, जो मेरी एक्सपायरी के, कई लोग रेशियो स्प्रेड करते हैं एक्सपायरी के लिए, कई लोग नॉर्मल स्ट्रेंगल्स करते हैं विद एसएल, वो सेम स्ट्रेटजी मैं इनमें डिप्लॉय कर देता हूं 5 के 5 में, और मेरा डेली एक्सपायरी है, मस्त पैसा छपेगा और मैं हमेशा ग्रीन रहूंगा। ना तो 10 में से 8 दिन ग्रीन रहूंगा। बट वो जो चीज आपकी निफ्टी बैंक निफ्टी में चल रही है वो जरूरी नहीं है मिड कैप में और सेंसेक्स में चले, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा, अगर आप बिगिनर हो तो बिल्कुल जीरो डीटी के जो चाल चर्चा चल रही है उस पर ना फंसते हुए पहले उनको मैच्योर होने दें, तभी जाके आप उनको ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो क्या है कि मैं अगर अभी किसी चीज की बैक टेस्टिंग या कुछ भी कर रहा हूं तो हमेशा निफ्टी बैंक निफ्टी आप देखोगे, मैं कभी भी फिन निफ्टी में भी चीजें नहीं कर रहा हूं। अभी फिन निफ्टी भी मुझे बहुत ज्यादा सेफ नहीं लगती है, क्योंकि फिन निफ्टी को भी अभी थोड़ा सा मैच्योर होना चाहिए। और देखो क्या है ना, ये रहे हम लोग, ठीक है। अब ये जो हम लोग हैं, हम लोग पैसे तो हमारे वही है ना, मान लो आपके पास 10 लाख रुपए हैं, ठीक है। अब 10 लाख रुपए को अगर आप जीरो डीटी के बेस पे देखो, तो अगर आप इन सब में 5 के 5 में डिवाइड कर दोगे कि मंडे को मैं सारे 10 लाख इसमें लगाने वाला हूं, सारे 10 लाख ट्यूसडे को इसमें, वेडनेसडे को इसमें, थर्सडे को इसमें, फ्राइडे को इसमें, ठीक है। अब क्या है ना, आपको मेरे हिसाब से
ट्राई ये करना चाहिए, रिकमेंडेशन मेरी ये रहेगी कि आप अपने ज्यादातर कैपिटल जो आप एक्सपायरी ट्रेडिंग के लिए यूज कर रहे हो वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए यूज करो, ठीक है। और अपनी पोजीशन साइजिंग को मिड कैप निफ्टी और जो सेंसेक्स है इन पे थोड़ा सा अभी कंट्रोल में रखो। मतलब मैं बोलूंगा 20% यूज करो यार, 10 की जगह 2 लाख यूज करो एंड ट्राई आउट थिंग्स। पहले नेचर समझो। जैसे बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी का नेचर क्यों समझा हुआ है लोगों को? क्योंकि लोग उसका चार्ट डेली देख रहे हैं। जो चीज अभी भी आई है, जिसके ऑप्शंस अभी अभी रिलीज हुए हैं, उनका अभी आपको क्या ज्ञान है? आपकी जो मसल मेमोरी है उसको कोई आइडिया नहीं है। निफ्टी और बैंक निफ्टी का तो चार्ट, प्राइसिंग, वीकली डेटा सब कुछ रट जाता है आदमी को। देखो जो फुल टाइम ट्रेडर होगा ना, उसको बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट रटे हुए होते हैं कि अभी कौन सी वेव चल रही है, मार्केट अभी कहां पे है, क्या प्राइसिंग चल रही है। कभी कभी तो डॉट के साथ प्राइसिंग रटी हुई होती है। बट सेम चीज आप मिड कैप और सेंसेक्स के लिए नहीं बोल सकते क्योंकि इनके ऑप्शंस अभी मैच्योर नहीं हुए। आपने इनके चार्ट्स को इतना देखा ही नहीं है कि आप इनको इतनी समझदारी से ट्रेड कर सको। तो थोड़ा सा अपनी मसल मेमोरी को और जो हमारा मतलब चार्ट को देखने का तरीका है ना, उसमें एक तरीके से थोड़ा मैच्योरनेस आनी चाहिए। मुझे लगता है कि इनके ऑप्शंस के जो डिसरप्शंस है कि मार्केट कैसे मूव कर रही है, क्या वॉलिटिलिटी है, इनको नापना अभी बहुत टफ है। यहाँ पे अभी बैंक निफ्टी और निफ्टी में अभी क्या है, आप जाके आईवी देख लेते हो, सारे ग्रीक्स देख लेते हो, सब कुछ देख लेते हो और उस तरीके से बिहेवियर भी चल रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी का। उनको आप एडअप कर सकते हो पॉइंट्स को, पर सेम चीज अभी मुझे मिड कैप और सेंसेक्स में नहीं लगती है। फिर निफ्टी में फिर भी अभी चीजें थोड़ी सेटल डाउन हो रही हैं, बट जो नए आए हुए हैं उनको अगर आप 0DT में फुल कैपिटल से करोगे तो मुझे इसमें थोड़ा सा न्यू कमर के लिए नुकसान लगता है। आप बहुत जगह देखोगे कि मिड कैप निफ्टी में पिछले वीक में जो हुआ था उसमें कई प्रॉप डेस्क में लोगों के करोड़ों रुपए गायब हो गए। कुछ एक दो दोस्तों के मुझे भी फोन आए कि मतलब ये क्या हुआ। तो ये क्या हुआ क्या है कि सिंपली देखो, आप हेज्ड नहीं रहोगे प्रॉपरली। और हेज भी क्या यार, आप नहीं सोचते हो यार कि कोई एक की चीज 100 हो रही है। आप डेली बेसिस पे चीज नहीं सोच सकते, बट वहां पे डेली बेसिस पे चीजें हो रही हैं। कोई ना कोई स्ट्राइक ऐसी होती है कि आपको देखने को मिलता है अरे यार ये क्या हो गया। तो अपने रिस्क को थोड़ा कंट्रोल करके चलो और ट्राई आउट। देखो बात तो पैसे कमाने की है ना, तो पैसा कमाने के लिए आपको बैंक निफ्टी ये सब कम पड़ रहा है क्या? पैसा कमाने के लिए सिर्फ एक चार्ट भी काफी है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको बस चीजें डाइवर्सिफाई करनी है विद रिस्क। आपके रिस्क को बेसिकली क्या है, डीडी को कंट्रोल करना है, आपको अपना ड्रॉडाउन कंट्रोल करना है, नथिंग एल्स। पर अगर आपने निफ्टी बैंक निफ्टी से कमाया हुआ पैसा मिड कैप निफ्टी के किसी फालतू फ्रीक ट्रेड के अंदर गवा दिया तो सारी की सारी मेहनत अंडा हो जाएगी और कुछ नहीं होगा, सारा का सारा जीरो हो जाएगा। तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप बिल्कुल अब न्यू कमर हो और आपको चार्ट्स की इतनी नॉलेज नहीं है, सब कुछ नहीं है, तो सिर्फ हाव भाव में आके यूट्यूब पे देख के ये सब करके डायरेक्टली किसी नई चीज में जंप नहीं करना चाहिए। नई चीज को पहले एनालाइज किया जाता है, 6 महीने देखो उसको, उसके चार्ट कैसे चल रहे हैं, क्या नहीं चल रहे हैं, उसके बाद उसमें जंप इन करो, वो भी पहले छोटे कैपिटल से, फिर धीरे 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 कैपिटल बढ़ाओ, तब जाके चीजें सेटल डाउन होंगी। एंड उसमें ओआई देखो कैसे क्या क्रिएट हो रहा है, उसका ऑप्शन चेन कैसा है कैसा नहीं है। अब जैसे निफ्टी का ऑप्शन चेन है और ओआई वगैरह है, हमें पता है इसमें लाखों करोड़ों कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। आपको इतनी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि लाखों करोड़ों कॉन्ट्रैक्ट्स को इतनी जल्दी वाइप आउट नहीं किया जा सकता है। बट वहां पे तो उतना चीजें अभी आई नहीं है ना, तो लिक्विडिटी एक बहुत बड़ा इशू पड़ जाता है। आपको कई बार ना बाई सेल के लिए ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। अगर आपका बड़ा ऑर्डर है तो आपको पता चला आपको सेल करना है, सेल करने को कुछ मिल नहीं रहा, बाई करने को कुछ मिल नहीं रहा, तो ऐसे में भी आप फंसोगे। उस टाइम पे आप ये नहीं बोल सकते अरे बाई क्यों नहीं हुआ, है ही नहीं, बायर्स ही नहीं है, सेलर्स ही नहीं है, आप पे कैसे ध्यान लगा सकते हो। तो मेरा ये कहना रहेगा कि अगर आप 0DT ट्रेड करना भी चाहते हो तो देखो ध्यान में इतना रखो कि आपको किन किन चीजों की नीड पड़ेगी। सबसे पहला प्राइस, या फिर मैं बोलूं प्रीमियम। अगर प्रीमियम आपको दिख रही है कि रिस्की है, मतलब सेलिंग के मेथड से बोलूंगा, आपको लग रहा है कि रिस्की प्रीमियम है, जैसे 2 रुपए 5 रुपए बचे हैं और मिड कैप या सेंसेक्स है, तो इनको सेल करने में आपको रिस्क ज्यादा है, कमाई कम है, तो आप इन चीजों को कंट्रोल में रखो। प्रीमियम मतलब बेसिकली ब्रैकेट में आप थीटा भी लिख सकते हो, क्योंकि इनकी नीड के बिना आप सेलिंग नहीं कर सकते। बिना थीटा के आप डेल्टा और गामा से लड़ नहीं सकते, और यहां पे तो गामा ही है ना। 0DT मतलब कि यहां पे थीटा बिल्कुल लो हो चुका है, गामा की पावर इंक्रीज हो चुकी होगी, और जरा जरा से डेल्टा मूव्स में गामा उसमें अपना हैवीनेस दिखाएगा। तो यहां पे डोमिनेंस किसका है, गामा का। तो इन जगहों पे आपको बचना किससे है, आप अगर कमाने जा रहे हो तो थोड़ा आपके पास प्रीमियम अगर ज्यादा होगा तभी आप वहां पे बच पाओगे, अदरवाइज नहीं बच पाओगे। ठीक है, तो प्रीमियम की नीड बहुत ज्यादा है। दूसरा, आपको वॉल्टिलिटी चेक रखना है। वॉल्टिलिटी चेक बेसिकली मैं ये बोलना चाहूंगा आपको, अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे कि जो विक्स है वो 12-13 की चल रही है, बट
दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ, सच में आपको लगता है कि जो मार्केट में वॉलिटिलिटी और मूव्स हैं 200 200 300 300 पॉइंट के मूव एक एक कैंडल 1 मिनट की कैंडल के अंदर आ रहे हैं, क्या वो 12-13 के विक्स में आते हैं? नहीं। तो आपको थोड़ा सा जजमेंट करना पड़ेगा, डोंट जस्ट गो बाय द नंबर। आप 12-13 के नंबर में मत जाओ। ये सेम वॉलिटिलिटी आपको पहले 20 की विक्स पे मिलती थी जो आज 12 या 13 पे मिल रही है। तो यहाँ पे वॉलिटिलिटी बढ़ चुकी है क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, लोग अपने पैसे शिफ्ट करते रहते हैं। मंडे के दिन मिड कैप में पैसे शिफ्टेड है, फिर निफ्टी में शिफ्टेड है, वेडनेसडे को यहाँ शिफ्टेड है। तो पैसे के शिफ्ट होने से लिक्विडिटी शिफ्ट हो जाती है और दूसरी जगह खाली हो जाती है और वहां पे फिर ज्यादा से ज्यादा ऑपरेटर्स गेम खेल सकते हैं अपना। तो इन चीजों से वॉलिटिलिटी इंक्रीज रहती है, तो आप यहाँ पे फंसते चले जाते हो। तो ट्राई आउट टू क्रिएट योर ओन स्पेस। मेरा स्पेस बैंक निफ्टी है, तो मैंने वो स्पेस क्रिएट किया है और मैं वहीं पे हूँ। मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढने अगर कहीं पे जाऊंगा भी तो अपना 10-20% कैपिटल यूज करूंगा फॉर द अपॉर्चुनिटी कि चलो मिड कैप और सेंसेक्स आ गया है, नई एक्सपायरीज आ गई, मुझे 5 दिन एक्सपायरी ट्रेड करने को मिल गई है, बट दिस इज ए अपॉर्चुनिटी। आप समझ रहे हो? तो अपॉर्चुनिटी में पूरा पैसा लगा के कोई फायदा नहीं है। यू कैन जस्ट ट्राई आउट 10% 20% कैपिटल से ट्राई आउट करो और उसके प्राइस एक्शन बोलूंगा मैं, या फिर आप जो प्रीमियम के मूव्स हैं वो कैसे मूव कर रहे हैं, मतलब अंडरलाइन के मूव करने पे अभी ऑप्शंस कैसे मूव कर रहे हैं, एट द मनी में क्या प्रोसेस है, आउट ऑफ द मनी में क्या प्रोसेस है, इन द मनी में क्या प्रोसेस है, क्या मूवमेंट है, इनको चेक करो। जब इस सब में आप सेटल डाउन हो जाओ ना, तब अपने पैसे बढ़ाओ वहां पे जाके। विदाउट नॉलेज डायरेक्टली जाके जीरो डीटी को ट्रेड करना आपके लिए रिस्की हो सकता है और आपके पैसे एकदम जीरो हो सकते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कब लिक्विडेट हो गया पूरा का पूरा, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि देखो, सेलर के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं मैं सारी चीजें, बायर के पर्सपेक्टिव से नहीं बता रहा हूं मैं। सेलर के पर्सपेक्टिव से आपकी चीज अनलिमिटेड लॉस दे सकती है इफ यू आर नॉट हेज्ड। क्लियर? तो ये मेरे हिसाब से ये मेरा रिकमेंडेशन था। जो आप इसके बाद आप क्या सोचते हो दैट इज डिपेंडेंट ऑन यू। पर मैं एक न्यू पर्सन के लिए यही बोलूंगा कि जज द मार्केट। विदाउट जजिंग द मार्केट आप अपने पैसे कैसे डाल सकते हो यार? नॉट पॉसिबल। तो निफ्टी बैंक निफ्टी वो मार्केट है जहां को हमने बहुत जज कर रखा है और वहां पे हम ट्रेड कर रहे हैं, बहुत टाइम से कर रहे हैं और हमें उनके चार्ट्स रटे पड़े हैं। बट सेम काम आप मिड कैप और सेंसेक्स के ऑप्शंस के लिए नहीं बोल सकते हैं। तो वहां पे थोड़ा सा धीरे धीरे ट्राई आउट करो एंड ट्राई आउट करने के बाद चीजें बनाओ। एंड अगर आप अपना सिस्टमेटिक सिस्टम बना रहे हो कि जीरो डीटी के बेसिस पे बनाना है, तो आपके पास यहाँ पे डेटा नहीं है, आपके पास ज्यादा डेटा भी नहीं है, तो आप कैसे अपनी चीज पे तत्पर कैसे हो सकते हो? मैं बैंक निफ्टी के 7-8 साल का बैक टेस्ट निकाल सकता हूँ, 7-8 साल की चीजें निकाल सकता हूँ, वॉलिटिलिटी वाइज चीजों को डिवाइड भी कर सकता हूँ, बट सेम चीज अभी आप यहाँ पे नहीं कर पाओगे। तो मेरा यही कहना है कि आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए अब आपको डायरेक्टली ट्राई आउट करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज अ न्यू चीज। ठीक है? तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड मिलते हैं। और अगर आप अभी तक थीटा गेनर्स को टेलीग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो आप टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे लाइव मार्केट के अपडेट्स मिल जाते हैं। मैं इसको कल से वापस से थोड़ा सा मंडे से बेसिकली थोड़े से चार्ट वाइज इसको बढ़ाने वाला हूँ, तो आप यहाँ पे ज्वाइन आउट कर सकते हो। एंड स्टिल इफ यू आर नॉट फॉलोइंग थीटा गेनर्स ऑन यूट्यूब तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कॉमेंट जरूर करना। टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू।